बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सेकंड मेथड ऑफ प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकंड मेथड है वूलहर्ड मेथड। इस मेथड को बैक टाइट्रेशन भी कहा जाता है। ये भी आपको पता चल जाएगा कि इसको बैक टाइट्रेशन क्यों कहा जाता है, और इसी को इनडायरेक्ट टाइट्रेशन भी कहा जाता है। इनडायरेक्ट टाइट्रेशन इस मेथड में होता यूँ है कि एनालाइट को हम एक कॉनिकल फ्लास्क में लेते हैं। लेट्स सपोज इधर एनालाइट है हमारे पास क्लोराइड का आयंस। इसका नॉन वॉल्यूम हम इस फ्लास्क में लेते हैं और उसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट एक्सेस में डाल देते हैं। सिल्वर नाइट्रेट का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को हम एक्सेस में डाल देते हैं। तो कुछ सिल्वर नाइट्रेट एनालाइट के साथ रिएक्ट कर जाता है, कुछ तो एनालाइट के साथ रिएक्ट कर जाता है, और बाकी कुछ जो एक्सेस में रह जाता है इस टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर, तो उसको फिर हम टाइट्रेट करवाते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ KSCN के साथ। KSCN। लेट्स सपोज हमने एक्सेस में सिल्वर नाइट्रेट लिया है। वैसे समझाने के लिए 20 मॉलिक्यूल्स हमने लिए हैं सिल्वर नाइट्रेट के, और हम मान लेते हैं कि क्लोराइड के हमारे पास 10 आयंस थे। अब ये क्लोराइड के आयंस हमें नहीं पता, लेकिन वैसे ही यहाँ पर समझाने के लिए 10 लिख दिए। तो जब 10 क्लोराइड आयंस के अंदर 20 सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे, तो 10 क्लोराइड आयंस 20 में से 10 के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, तो 10 सिल्वर नाइट्रेट एक्सेस में रह जाएंगे। 10 सिल्वर नाइट्रेट जब एक्सेस में रह जाएंगे, तो उसको फिर जब टाइट्रेट किया जाएगा KSCN के साथ यूजिंग फेरिक एलम एज एन इंडिकेटर। फेरिक एलम को यहाँ पर इंडिकेटर के तौर पर यूज़ किया जा रहा है। तो क्या होगा, KSCN को जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ टाइट्रेट करेंगे, तो जो बचे हुए सिल्वर नाइट्रेट यानी जो एक्सेस में सिल्वर नाइट्रेट इधर रह रहे होंगे, तो उनकी मिकदार हमें मालूम हो जाएगी। तो फिर हम क्या करेंगे, टोटल सिल्वर नाइट्रेट में से जो KSCN के साथ रिएक्ट किए हैं वो माइनस कर लेंगे। तो जो सिल्वर नाइट्रेट क्लोराइड आयन के साथ रिएक्ट किए होंगे वो हमें पता चल जाएंगे। तो इनडायरेक्टली सिल्वर नाइट्रेट के आयंस की कंसंट्रेशन की मदद से हमें क्लोराइड के आयंस की मिकदार पता चल जाएगी। अब इस मेथड को एसिडिक मीडियम में यूज़ किया जाता है। अब इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर बेसिक मीडियम में यूज़ करेंगे, तो बेसिक मीडियम में जो OH आयंस होते हैं, OH आयंस, वो आयरन जो कि फेरिक एलम के अंदर प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके FeOH3 बना देंगे। तो इसलिए हम बेसिक मीडियम इस मेथड में यूज़ नहीं करेंगे। एसिडिक मीडियम होगा, एनालाइट हमारे एसिडिक मीडियम में प्रेजेंट होगा, तो तभी हम इस मेथड को यूज़ करेंगे। और इस मेथड को बैक टाइट्रेशन या फिर इनडायरेक्ट टाइट्रेशन इस वजह से कहा जाता है कि हमने पहले एक्सेस में डाला है सिल्वर नाइट्रेट एनालाइट के अंदर, और फिर बाद में KSCN के स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ हमने एक्सेस में जो सिल्वर नाइट्रेट था उसकी मिकदार मालूम की है, और इनडायरेक्टली हमने अपने एनालाइट की मिकदार मालूम की। हमने डायरेक्टली क्लोराइड आयन के साथ सिल्वर नाइट्रेट को टाइट्रेट करके एनालाइट की मिकदार मालूम नहीं की, बल्कि इनडायरेक्टली हमने मालूम की जाती है, बल्कि इनडायरेक्टली हमने एनालाइट की मिकदार मालूम की है। तो ये जो फेरिक एलम इंडिकेटर है, इसको अगर हम देखें ये किस तरह का होता है इंडिकेटर। फेरिक एलम का फार्मूला होता है फेरिक एलम, इसका फार्मूला होता है NH4 FeSO4 होल 2, यानी सल्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स हैं इस तरह से, एक सल्फेट ये दूसरा सल्फेट। अब ये 4 नेगेटिव आयंस हैं, तो इनको बैलेंस करने के लिए Fe3+ और साथ में NH4+, 4 प्लस के आयंस बैलेंस कर रहे हैं इधर 4 माइनस के आयंस को।
फिर इधर एक और सवाल उठता है कि हमने ये इनडायरेक्ट वे क्यों चूज़ किया है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोराइड आयन। तो यह मेथड तब यूज़ किया जाता है जब एनालाइट जो है वो वोलेटाइल, क्योंकि स्टार्ट में एनालाइट के अंदर हम एक्सेस में सिल्वर नाइट्रेट डाल देते हैं और उसको कुछ टाइम के लिए ढक कर रख देते हैं, क्योंकि एनालाइट अगर हमारे पास वोलेटाइल हो, अगर वोलेटाइल एनालाइट होगा तो उसमें हम सिल्वर नाइट्रेट को एक्सेस में डालकर उसको ब्लैक पेपर के अंदर रेप करके रख देंगे ताकि एनालाइट यहाँ पर वोलेटाइल ना हो सके। तो इसी वजह से ये मेथड इधर हेल्पफुल रहता है। अगर तो हम डायरेक्टली क्लोराइड आयन को टाइट्रेट करेंगे सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो ड्यूरिंग द टाइट्रेशन एनालाइट वोलेटाइल होता रहेगा, तो फिर वो रीडिंग हमारे पास सही नहीं आएगी। और दूसरी बड़ी वजह इस मेथड को यूज़ करने की ये है कि जब एनालाइट रिएक्शन बिटवीन एनालाइट एंड टाइट्रेंट इज़ स्लो, अगर तो एनालाइट और टाइट्रेंट के दरमियान रिएक्शन स्लो होगा तो तब ये मेथड बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इस मेथड में एक्सेस में डाल दिया जाता है टाइट्रेंट एनालाइट के अंदर और फिर उसको कुछ टाइम के लिए ढक कर रख देते हैं, तो आराम से रिएक्शन होता है बिटवीन द टाइट्रेंट एंड एनालाइट, और फिर उसके बाद एक्सेस ऑफ टाइट्रेंट को टाइट्रेट किया जाता है KSCN के साथ। तो ये दो मेन रीजंस हैं इस मेथड को यूज़ करने की। तो अभी हम एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं जिसके अंदर हम वूलहर्ड मेथड को यूज़ करेंगे। तो प्रैक्टिकल है डिटरमाइन स्ट्रेंथ ऑफ concentrated HCl by using 0.1 molar AgNO3 and 0.1 molar KSCl पोटाशियम थायोसाइनाइड। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ KSCl को बनाएंगे। तो हमने 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.01 मोलर सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना है टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर। सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, इसका वॉल्यूम होने चाहिए 10 सेंटीमीटर क्यूब और मोलैरिटी इसकी होनी चाहिए 0.1 मोलर। इसको हमने टाइट्रेट करना है 0.1 मोलर KSCl के साथ। इसको हमने टाइट्रेट करना है पोटाशियम थायोसाइनाइड के सॉल्यूशन के साथ यूजिंग फेरिक एलम एज एन इंडिकेटर। फेरिक एलम को यहाँ पर इंडिकेटर के तौर पर यूज़ करना है। तो शुरू में तो जैसे ही थायोसाइनाइड को रिलीज़ करेंगे तो वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता जाएगा और सिल्वर थायोसाइनाइड बनता जाएगा। इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद जैसे ही एक्स्ट्रा ड्रॉप आएगा सिल्वर थायोसाइनाइड के साथ का, तो वो फेरिक आयन के साथ Fe3+ आयन के साथ रिएक्ट करके आयरन थायोसाइनाइड बनाएंगे, और आयरन थायोसाइनाइड की वजह से इस सॉल्यूशन का कलर हो जाएगा रेडिश कलर हो जाएगा, जो कि एंड पॉइंट कहलाएगा। तब इस टाइट्रेशन को हम रोक लेंगे। तो इस टाइट्रेशन से हमें पोटाशियम थायोसाइनाइड का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये तो था इस टाइट्रेशन का फर्स्ट स्टेप, जिसमें हमने पोटाशियम थायोसाइनाइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाया यूजिंग फेरिक एलम एज एन इंडिकेटर। अब इसका सेकंड स्टेप करेंगे हम। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमने कॉनिकल फ्लास्क लेना है और इसके अंदर हमने 10
सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डाइल्यूट HCl डालना है और इसी के अंदर हम 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ HNO3 डालेंगे जो कि एसिडिक है, तो इस मीडियम को एसिडिक बना देगा। और फिर एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे, एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट यानी 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया है इसके अंदर। अब क्या करेंगे, इसी टाइट्रेशन फ्लास्क को ब्लैक पेपर के अंदर रेप कर कर कुछ टाइम के लिए रख देंगे। तो उस टाइम में क्या होगा, एनालाइट जो कि HCl है वो रिएक्ट करता जाएगा सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो जब सारा का सारा एनालाइट सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो उसके बाद फिर कुछ एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट रह जाएगा। फिर एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट को मालूम करने के लिए हम इसको टाइट्रेट करेंगे, इसी सारे सॉल्यूशन को हम टाइट्रेट करेंगे किसके साथ, पोटाशियम थायोसाइनाइड के स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ, यूजिंग फेरिक एलम एज एन इंडिकेटर। फेरिक एलम एज एन इंडिकेटर। तो पोटाशियम थायोसाइनाइड का सॉल्यूशन हमने फर्स्ट स्टेप में स्टैंडर्डाइज किया था, यानी पोटाशियम थायोसाइनाइड की मोलैरिटी हमने मालूम की थी। तो ये जो सेकंड स्टेप है, इस स्टेप में पोटाशियम थायोसाइनाइड एज अ टाइट्रेट है और जो बचा हुआ AgNO3 है, यानी HCl से जो बच गया है AgNO3 जो कि एक्सेस में है, तो वो है इधर एनालाइट, यानी इसकी कंसंट्रेशन हमने इस स्टेप के अंदर मालूम करनी है। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें हमने टाइट्रेट करवाया पोटाशियम थायोसाइनाइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो इस स्टेप की ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस, तो इस स्टेप में हमने रिएक्शन करवाया है AgNO3 का और पोटाशियम थायोसाइनाइड का। हम AgNO3 को 2 का टैग दे देते हैं, M2V2 डिवाइडेड बाय N2, और पोटाशियम थायोसाइनाइड को 1 का दे देते हैं, M1V1 डिवाइडेड बाय N1। तो इसको हम 2 दे देते हैं, V2 एंड M2, और इसकी मोलैरिटी को हम कह देते हैं M1। वॉल्यूम जो इसका यूज़ हुआ है उसको हम V1 का नाम दे देते हैं, और जो होगा 10, जो लेट्स सपोज हमारे पास 10 सेंटीमीटर क्यूब यूज़ हुआ है, और इसकी मोलैरिटी हमने ली थी 0.1 मोलर। तो अब इधर मोलैरिटी ऑफ AgNO3 हमने मालूम करनी है, तो M2 को उसी साइड पे रहने देते हैं, M1V1 डिवाइडेड बाय N1 इंटू N2 डिवाइडेड बाय V2। तो M1 मोलैरिटी ऑफ KSCM जो कि है 0.1 मोलर इंटू वॉल्यूम ऑफ पोटाशियम थायोसाइनाइड 10 ml डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटाशियम थायोसाइनाइड जो कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में है वो 1, क्योंकि 1 मोल ऑफ पोटाशियम थायोसाइनाइड रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट के साथ। और सेम इसी तरह N2 यानी सिल्वर नाइट्रेट का नंबर ऑफ मोल्स भी 1 यूज़ हुआ है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, और सिल्वर नाइट्रेट का जो स्टार्ट में हमने सोल्यूशन लिया था वो अगर 10 हो तो मोलैरिटी ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इधर निकल कर आती है 10। तो अभी सेकंड स्टेप जो टाइट्रेशन है बिटवीन पोटाशियम थायोसाइनाइड एंड एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, तो इसकी हम ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस को देख लेते हैं। तो हम इसकी ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस ऑफ सेकंड स्टेप हम देख लेते हैं। तो सेकंड स्टेप में हमने टाइट्रेट करवाया है पोटाशियम थायोसाइनाइड को, किसके साथ टाइट्रेट करवाया है हमने AgNO3 के साथ जो कि एक्सेस में था। हमने AgNO3 का जो वॉल्यूम यूज़ किया था वो 20 सेंटीमीटर क्यूब था,
और इसकी मोलैरिटी थी 0.1 मोलर। और पोटाशियम थायोसाइनाइड जो हमने यूज़ किया था इसकी मोलैरिटी थी 0.1 मोलर। तो सिल्वर नाइट्रेट को स्टैंडर्डाइज करने के लिए जो पोटाशियम थायोसाइनाइड का वॉल्यूम यूज़ हुआ है वो लेट्स सपोज यूज़ हुआ है 15 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर इधर आप गौर करें तो जो हमने 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एक्सेस में यहाँ पर डाला था उसमें से 15 सेंटीमीटर क्यूब सिल्वर नाइट्रेट पोटाशियम थायोसाइनाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो 20 में से अगर 15 पोटाशियम थायोसाइनाइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो एनालाइट के साथ कितना रिएक्ट किया होगा 5 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 20 में से 15 को अगर माइनस करेंगे तो बाकी बचता है 5 सेंटीमीटर क्यूब। तो वो 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सिल्वर नाइट्रेट जो था वो एनालाइट के साथ रिएक्ट किया होगा। तो इस टाइट्रेशन में वॉल्यूम ऑफ पोटाशियम थायोसाइनाइड यूज्ड कितना होगा 15 सेंटीमीटर क्यूब अगर यूज़ हुआ है। तो मोलैरिटी कितनी थी सिल्वर नाइट्रेट की? मोलैरिटी ऑफ पोटाशियम थायोसाइनाइड जो कि हमने इधर यूज़ किया है वो है 0.1 मोलर। और ये मोलैरिटी बराबर है मोलैरिटी ऑफ सिल्वर नाइट्रेट के, जो कि हमें फर्स्ट स्टेप से पता चल रहा है कि मोलैरिटी ऑफ सिल्वर नाइट्रेट और मोलैरिटी ऑफ पोटाशियम थायोसाइनाइड बराबर है। तो अगर मोलैरिटी बराबर है तो इन दोनों के इक्वल वॉल्यूम्स आप इसमें रिएक्ट करेंगे। 15 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ पोटाशियम थायोसाइनाइड रिएक्ट करेगा 15 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो मोलैरिटी अगर दोनों की बराबर है तो हम कह सकते हैं कि 15 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ पोटाशियम थायोसाइनाइड ने रिएक्ट किया है 15 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सिल्वर नाइट्रेट के साथ। इट मीन्स आउट ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सिल्वर नाइट्रेट 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट with analyte which is chloride ion and 15 centimeter cube of silver nitrate reacted with standard potassium thiazide। तो इसका मतलब है कि जो स्टार्ट में हमने 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सिल्वर नाइट्रेट डाला था एनालाइट के अंदर, तो इसमें से 5 सेंटीमीटर क्यूब एनालाइट के साथ रिएक्ट कर गया है जो कि क्लोराइड के आयंस थे, और बचता 15 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सिल्वर नाइट्रेट ने रिएक्ट किया है फिर पोटाशियम थायोसाइनाइड के साथ। तो अभी हम कैलकुलेशन करेंगे बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड एनालाइट विच इज़ HCl। HCl था इधर एनालाइट। हमने बेसिकली मालूम तो एनालाइट की कंसंट्रेशन करनी है। तो सिल्वर नाइट्रेट आयंस की मोलैरिटी कितनी थी? मोलैरिटी ऑफ सिल्वर नाइट्रेट को हम एक दे देते हैं 1 का, इसको हम M1 से रिप्रेजेंट करते हैं और वो थी 0.1 मोलर। अब वॉल्यूम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट जो कि एनालाइट के साथ रिएक्ट किया है उसको हम V1 का नाम देते हैं और वो है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सिल्वर नाइट्रेट हैज रिएक्टेड विद एनालाइट व्हिच इज HCl। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट जो कि एनालाइट के साथ रिएक्ट किए हैं उसको N1 से रिप्रेजेंट करेंगे और वो 1 मोल है, क्योंकि जो रिएक्शन है बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड एनालाइट विच इज़ HCl, तो इसमें 1 मोल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑफ एनालाइट के साथ। 1 मोल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑफ एनालाइट के साथ, और इस रिएक्शन के नतीजे में बन रहे 1 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड PPT। फिर सेम इसी तरह हम एनालाइट के लिए देख लेते हैं
मोलैरिटी ऑफ HCl, जो कि हमने मालूम करनी है, और उसको हम M2 से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ HCl। हमने कितना लिया था, V2 से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने सेकेंड स्टेप में जो एनालाइट का वॉल्यूम लिया था वो 10 सेंटीमीटर क्यूब लिया था। इस सेकेंड स्टेप के अंदर 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डाइल्यूट HCl लिया था। तो वॉल्यूम ऑफ HCl 10 सेंटीमीटर क्यूब है। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, उसको हम N2 से रिप्रेजेंट करेंगे और वो है 1 मोल। हम फार्मूला लगाएंगे बिटवीन HCl एंड सिल्वर नाइट्रेट। HCl को हमने रिप्रेजेंट किया है M2V2 डिवाइडेड बाय N2 से, और सिल्वर नाइट्रेट के लिए लिखेंगे M1V1 डिवाइडेड बाय N1। मालूम करना है हमने M2, वॉल्यूम ऑफ HCl लिया था हमने 10, नंबर ऑफ मोल्स इसके 1 है, मोलैरिटी ऑफ सिल्वर नाइट्रेट है 0.1 मोलर, और सिल्वर नाइट्रेट का वॉल्यूम यूज़ हुआ है 5 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय द 1 अपनेगा नंबर ऑफ मोल्स। तो मोलैरिटी ऑफ HCl निकल कर आएगी 0.1 इंटू 5, 1 के साथ किया डिवाइडेड बाई 10, 5 1 से 5, 5 2 से 10, 2 इंटू 0.1 करेंगे तो 0.05 मोलर। ये है मोलैरिटी ऑफ एनालाइट।